आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमने नाइन्थ के मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करनी है। और सबसे पहली बात कि ये टोटल जो मार्क्स हैं इसके 75 होंगे, 75 नंबर। और वो कुछ इस तरह से होंगे कि 15 नंबर की ऑब्जेक्टिव है, 36 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 24 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो आज हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से कम सॉल्व करते हुए हमारे पास कितना ज़्यादा इसके हम मार्क्स ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहली बात अगर ऑब्जेक्टिव पर आऊं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 1 वो ऑब्जेक्टिव पर मुश्तमिल होगा। और ऑब्जेक्टिव में हमारे पास 15 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, हर एक का नंबर 1 होगा। इस तरह हमारे पास 15 नंबर हासिल हो जाएंगे। और इनकी तैयारी के लिए मैं आप सब स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि जो आपके पास पास्ट पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स, उनसे इसको सीखें और आपको 15 में से 15 मार्क्स इजीली अवेल हो सकते हैं। उसके लिए मैं कुछ लेक्चर्स की वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम एमसीक्यूज को जस्ट डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल पे इसको सब्सक्राइब कर लें, तो इंशाल्लाह यह है कि आपको डेली की एक वीडियो जो है वो आती रहेगी। सो हम इन 15 नंबर्स को कवर कर लेंगे। उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है वो शुरू होता है शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल। वो क्वेश्चन नंबर 2 पर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा शॉर्ट क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर 4 पर मुश्तमिल होगा। ये जो 4 सवाल होंगे इसमें कुछ इस तरह से मामलात होंगे कि हमारे पास ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यहां पर लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है, तो इसमें चैप्टर्स शामिल होंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 ये शामिल होंगे। और सूरत कुछ ऐसी होगी कि इनमें हमें टोटल 9 पार्ट्स दिए जाएंगे, जिनमें हमें से 6 हल करने होंगे और हर एक के नंबर होंगे 2। तो इस हिसाब से ये कितने नंबर का बन गया जी? 12 नंबर। 12 नंबर हम यहां पे लेंगे, 12 नंबर हम यहां पर लेंगे, तो ये वाले बन जाएंगे 12 3 बार 36। तो जो इसका सवाल नंबर 3 है वो जिन चैप्टर्स पर मुश्तमिल है वो चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 9 है जी। और जो सवाल नंबर 4 है वो मुश्तमिल होगा हमारे चैप्टर नंबर 17 पर और चैप्टर नंबर 16 पर, चैप्टर नंबर 15 पर और चैप्टर नंबर 14 पर। इन पर ये चैप्टर मुश्तमिल होगा। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद जो हमारा सवाल नंबर 5 है वो लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा। और सवाल नंबर 5 कुछ इस तरह से होगा कि इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 से होगा और इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 से होगा। फिर उसके बाद सवाल नंबर 6 जो होगा 6 नंबर, इसका जो ए पार्ट है ये 100% चैप्टर नंबर 3 से होगा और इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 से होगा। और फिर मैं यहां पर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर रहा। वैसे बता देता हूं कि जो इसका 7 नंबर क्वेश्चन होगा वो आएगा, इसका एक जुज जो ए पार्ट है वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से और ये चैप्टर नंबर 6 से। और जो सवाल नंबर 8 होगा वो सवाल नंबर चैप्टर नंबर 7 से और चैप्टर नंबर 17 पर मुश्तमिल होगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो जो हम 9 नंबर सवाल हल करेंगे उसके लिए ये इंपॉर्टेंट भी होगा, यानी कंपलसरी होगा ये वाला, और ये एक ही जुज होगा और ये होगा थ्योरम। थ्योरम और ये थ्योरम होंगे चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16
एक यहाँ से दिया जाएगा, एक यहाँ से दिया जाएगा, यानी 2 थ्योरम होंगे, इनमें से कोई एक हमें हल करना होगा। अब वो बात जो ख़ास तौर पर मुझे इस लेक्चर में समझानी है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो ये सवाल नंबर 2 है, देखें ये इन 5 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पहले चैप्टर से 2 जुज़ आएंगे, दूसरे चैप्टर से 2 जुज़ आएंगे, तीसरे चैप्टर से 2 जुज़ आएंगे, चौथे चैप्टर से भी 2 जुज़ आएंगे और 5वें चैप्टर से 1 जुज़ आएगा। तो इस तरह से ये टोटल 9 बनेंगे और इन 9 पार्ट्स को हमें इस तरीके से सॉल्व करना होगा। उससे आगे चलते हैं छठे चैप्टर की तरफ। तो जो हमारे पास छठा चैप्टर है, इसमें से 1 जुज़ आएगा, 7 चैप्टर में से 2 पार्ट्स आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से 1 आएगा और यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 और 11 भी शामिल होगा, जो मैंने यहाँ पर आगे नहीं लिखा। ये चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 इन दोनों से मिला के भी 2 जुज़ आएंगे, यानी मैं यूँ कह सकता हूँ एक इससे आएगा, एक इससे, या इसमें से दोनों आ जाएंगे या इसमें से दोनों आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 और ये हमारे पास 9 पूरे हो जाते हैं। और इन 9 में से हमें सॉल्व करना होगा, यहाँ 9वें चैप्टर में से 2 जुज़ आएंगे, 6 हल करने होंगे। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो रिमेनिंग मेरे पास जो चैप्टर्स हैं वो वाला चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 14 15 16 और 17। 17 आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पर मुश्तमिल है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। छठा 2 शॉर्ट क्वेश्चन यानी जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम वहाँ से आएंगे। 15 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और बाकी सब में से यहाँ से और यहाँ से एक एक जुज़ आएगा। तो इस हिसाब से वो स्टूडेंट्स जिनको मैथमेटिक्स कवर नहीं हो सकता और वो बोरिंग लगता है, तो मैं उनको एडवाइस करूँगा कि वो एक सवाल ये वाला हल करें और एक सवाल ये वाला हल करें और एक सवाल ये वाला हल करें। इन 3 सवालों से उनके यहाँ पर 24 नंबर जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे जो ये 4 चैप्टर हैं 1 2 3 4, इनकी मदद से ये सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो 12 नंबर यहाँ से भी आ जाएंगे। MCQs के ऑलरेडी हमने तैयारी कर लेनी है, आपने जस्ट लेक्चर्स देखने हैं, तो इंशाल्लाह उससे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs दोनों तैयार होंगे और उनसे 15 नंबर यहाँ पर भी तैयारी हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर सिर्फ पास होना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, यानी देखें 15 मार्क्स यहाँ पर आ गए और 12 नंबर यहाँ से आ गए और उसके बाद ये वाले 24 के 24 नंबर सवाल जो है ये हमें सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरे पास देखें इस हिसाब से ये मेरे पास आ जाता है जी 51 नंबर। 51 नंबर का पेपर हम तैयार कर सकते हैं, इसको भी छोड़ के और इसको भी छोड़ के 51 मार्क्स आप ले सकते हैं। तो इसमें मैं आप सब लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि आप डेली का हमारा लेक्चर जो है इसको देखें और इंशाल्लाह उससे आपके जो 51 मार्क्स हैं उनकी तैयारी हम इन दिनों में सॉल्व कर लेंगे। इंशाल्लाह कल से हम एक लेक्चर डेली का पढ़ा करेंगे जिसमें स्पेशली टारगेट होगा चैप्टर नंबर 1 2 3 4 और फिर थ्योरम्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। आप कंटिन्यूसली इस लेक्चर को देखें, इंशाल्लाह आपको इस फ़ायदा होगा और आपके मैथमेटिक्स जो है वो अच्छा हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।